सो हे गाइस, हाउ यू होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का स्कोप क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या है, जॉब क्या है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कौन से इंजीनियर जा सकते हैं, क्या ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना सही है, क्या फ्यूचर सिक्योर है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। इस पूरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। और पहली बार चैनल पे नया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को हिट जरूर करिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइस, अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो बहुत सारे स्कोप हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखो, पहले डीजल इंजन आया, पेट्रोल इंजन है, उसके अलावा अब बहुत सारे और भी स्कोप हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के फील्ड में। तो एक एक करके पहले हम बात करते हैं। जैसे देखो, बड़ी कंपनियां जितनी भी हैं, ऑटोमोबाइल की बड़ी कंपनियां इंडिया में कौन सी है? मारुति सुजुकी है, पहला टाटा है, और उसके बाद फिर हुंडा आ जाता है, हुंडई आ जाता है, हीरो आ जाता है, हुंडा आ जाता है। और उसके बाद फिर और भी है, किया है, सेल्टॉस है, बहुत सारे और भी प्रोडक्ट ऐसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में हैं। तो मेनली जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वही ज़्यादा जॉब जनरेट करती हैं। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का प्लांट है वही सबसे ज़्यादा जॉब जनरेट करता है। प्लांट में एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, प्लांट में एक मौका आप सब लोगों के लिए। अगर आप उसका फ़ायदा उठाते हो तो कहीं ना कहीं आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा। प्लांट बेस्ड जॉब में पॉलिटेक्निक और बीटेक दोनों वालों के लिए होता है, इवन दो आईटीआई वालों के लिए होता है। लेकिन वो डिसाइड करना पड़ता है कि भाई प्लांट बेस्ड जॉब किस तरह से जाएगी। अगर हम बात करें टाटा के प्लांट में, तो वहाँ पे जमशेदपुर टाटा में हमारे कई सारे फ्रेंड भी, कई सारे हमारे सर्कल में हैं लोग जमशेदपुर टाटा के प्लांट में जो जॉब कर रहे हैं। तो टाटा के प्लांट में भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि भाई जमशेदपुर टाटा में आप जॉब करो और वहाँ से अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाओ। तो टाटा के प्लांट में अपॉर्चुनिटी। उसके अलावा अगर हम बात कर लें, जमशेदपुर टाटा के अलावा मारुति सुजुकी का प्लांट है। मारुति सुजुकी के प्लांट में अब लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, अब गाड़ियों में मॉडिफिकेशन चल रहा है कि एक क्रांति चल रही है, रेवोल्यूशन चल रहा है कि हम भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट होंगे। इलेक्ट्रिक बाइक बन रही है, इलेक्ट्रिक बस बन रही है, इलेक्ट्रिक स्कूटर बन रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार बन रही हैं। इवन दो अभी हम लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे इलेक्ट्रिक कारें चल रही हैं और एक बड़ा कदम है एनवायरनमेंट फ्रेंडली इलेक्ट्रिक कार। तो जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में जा रहे हैं वो ईवी के सेक्टर में जा करके अपने करियर को बना सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। ऐसा प्रोडक्शन लाइन है उनकी, बहुत बड़ी प्रोडक्शन लाइन होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इंजीनियरिंग सेक्टर में ही जा सकते हैं, अदर सेक्टर भी जैसे प्रोडक्शन लाइन है, पाइपलाइन कैसे हैंडल होती है, ऑटोमेशन है, फिर रोबोटिक्स है। ऑटोमेशन भी एक बड़ा पार्ट होता है कि जो गाड़ियां बनती है ऑटोमेट कैसे प्रोसेस पे काम करती हैं, वन ऑन वन, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। उनका एक पाइपलाइन होता है कि भाई पहले ये बनेगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर आउटपुट निकल के आएगा। वो सारी चीज़ें हैं। असेंबलिंग की जॉब होती है, सुपरविजन की जॉब होती है। तो बहुत सारे डिप्लोमा होल्डर्स वहाँ पे असेंबलिंग में लगे होते हैं। और कई सारे लोग हैं जो जान नहीं पाते हैं कि इन ऑटोमोबाइल सेक्टर में एंट्री करें कैसे। देखो, बहुत बार ये होता है मारुति सुजुकी और टाटा के नाम पे फेक भी जॉब बहुत ज़्यादा होती हैं। सो प्लांट में आप खुद जाएं, अगर नहीं जा सकते तो वेबसाइट में टाटा, मारुति सुजुकी जितनी बड़ी ऑटोमोबाइल की कंपनियां, वहाँ अपना रिज्यूमे मेल करें और रिज्यूमे मेल करके उनको बताएं कि भाई हम आपके यहाँ जॉब करना चाहते हैं। और कुछ टाइम भी लग सकता हो सकता है एचआर कॉल रिवर्ट करने में। ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखो, कार मैन्युफैक्चरिंग में और बस मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी बड़ी कंपनियां मर्सिडीज हैं, अगर हम देख लें मर्सिडीज बेंच है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑटो का ही मैन्युफैक्चरिंग होता है, जिससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, मतलब 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 8 व्हीलर, 10 व्हीलर, ऐसे 15 व्हीलर, बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो उसमें अगर आप सही से जाते हो तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अब आप डिसाइड करोगे कि भाई हम कौन सा सेक्टर में जाएं, टूल्स या प्रोडक्शन अब में जाएं, मैकेनिकल अगर हमने किया है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर मैकेनिकल वालों के लिए जॉब जनरेट करता है, वो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी जॉब जनरेट करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी जॉब जनरेट करेगा, और मैकेनिकल का तो चलो है ही है। और सीएससी के लिए भी अब है, IoT आ गया है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है कंप्यूटर साइंस के लिए भी जॉब जनरेट कर रहा है। तो ऐसे में आपके लिए चैलेंजेस है कि भाई आप कौन से ब्रांच वाले इसमें जाना पसंद करेंगे। रही सैलरी की बात, सैलरी अच्छी खासी है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, काफ़ी पैसा है।
अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप जाते हो तो यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी गाइज, और पैसा बहुत है, पैसे का कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस पैसा ऑटोमोबाइल सेक्टर में। डिजाइनिंग भी एक बड़ा मेजर पार्ट है, हम लोग डिजाइनिंग को भूल जाते हैं। ऑटोकैड डिजाइनिंग भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ही समझ लीजिए एक पार्ट है, जिसमें कार डिजाइन, बाइक डिजाइन, 2 व्हीलर डिजाइन, 4 व्हीलर डिजाइन, 8 व्हीलर डिजाइन, 10 व्हीलर डिजाइन, अभी आप देखो वोल्वो डिजाइनिंग, बहुत सारी चीजें आती हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो आप कवर अप कर सकते हो। सो सही से अगर आप हैंडल करते हो कि भाई ये चीज इस तरह से जाएगी तो आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा, और अगर आप सही से नहीं हैंडल करते हो तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपके लिए उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट अच्छी है, आईओटी की मार्केट अच्छी है, तो दोनों में अभी एंट्री कर जाओ। अभी फिलहाल 2025-26 से लेके 10 सालों 15 सालों तक बहुत अच्छा चलने वाला है। अभी एंट्री है, एंट्री में जो लोग जाओगे उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उनको ज़्यादा मौके मिलेंगे, उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। सो जो लोग भी ITI, पॉलिटेक्निक या बीटेक किए हुए हैं, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ITI वालों की बात कर ले तो ITI वालों के लिए भर भर के 10-10 हज़ार वैकेंसी, 5-5 हज़ार वैकेंसी ऐसे आती रहती हैं। और अभी ऑटोमोबाइल के सेक्टर में और भी बदलाव चल रहा, और भी चीज़ें आ रही हैं, नई नई चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं, तो यहाँ पे भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर सही से आप चीज़ों को समझते हो, सही से ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप चीज़ों को अप्लाई करते हो, तो आपका करियर जो है वो बेस्ट वे में जाएगा। वीडियो में इतना ही, होगा इस वीडियो को पसंद आया होगा। जो लोग टेलीग्राम पे वहाँ पे भी जाके ज्वाइन करें, जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए मेरे से बात करनी है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया, एक बार जा करके ज़रूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।